18 वाला और क्या पॉइंट था इसमें? ये लोग क्या क्या किया इन्होंने? अभी यहाँ पे शुरू किए गए। ठीक है, आगे इसके फिर समझाएंगे थोड़ा सा। आंदोलन में हो रही हिंसा, आंदोलन में हो रही हिंसा, आंदोलन में हो रही हिंसा अगला पॉइंट है। अब ब्रिटिश सरकार ने, अभी लिखना नहीं रुकी यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पर प्रेशर बनाया, लिखे नहीं, कि जो हिंसा हो रहा है उसका आप आलोचना करिए, ठीक है ना। गांधी जी मना कर दिया कि हम इसकी आलोचना नहीं करेंगे, ये तो जो हिंसा हो रहा है ये तो आपकी वजह से हो रहा है, आपने जो किया है इसी वजह से हिंसा हो रहा है, ये मना कर दिया। और बाद में गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया और उनकी स्वास्थ्य गिरने लगी धीरे धीरे। अब लगा कि वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो पहले ही इन्होंने क्या किया, पूरा हर जगह हर प्रांतों में इन्होंने सूचना दे दी कि इनकी मरने की वो सब प्लान बना दिया कि मरने वाले ही हैं। जैसे ही ये चीज़ सूचना पूरी चारों तरफ फैल गई सभी प्रांतों में, उसके बाद से इन्होंने क्या किया, उपवास को तोड़ दिया तुरंत। बोला कि अभी हमें आंदोलनकारियों की ज़रूरत है। जब उपवास तोड़ दिया तो ये लोग क्या हुए, एकदम हक्के बक्के रह गए कि लोग सोच रहे थे भाई तो मर जाएंगे, अब जिंदा रहेंगे नहीं, तो पूरा प्लान कर लिए थे लोग इनके दफनाने उफनाने का, जो सॉरी जो भी इनका शौक वो करने का थी ना। तो इसी एक पॉइंट हम लिखा है ना, देखिए इसको। आंदोलन में हो रही हिंसा पर नियंत्रण नहीं हो रहा था, अतः गांधी जी, हाँ, आंदोलन में हो रही हिंसा पर नियंत्रण नहीं हो रहा था, यानी कि ब्रिटिश सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी हिंसा पर। अतः गांधी जी पर ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया, अतः गांधी जी पर ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया था कि वे हिंसा की आलोचना करें, और हिंसा की आलोचना करें, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके, लेकिन गांधी जी ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि, यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह हिंसा सरकार के द्वारा की जा रही, ये हिंसा सरकार के द्वारा की जा रही हिंसा का जवाब है, हिंसा का जवाब है। हिंसा का जवाब है, ठीक है। अब इसके बाद उपवास करेंगे गांधी जी की ना, वो वाला पॉइंट लिखना है। गांधी जी ने सरकार के द्वारा, गांधी जी ने सरकार के द्वारा की जा रही हिंसा के विरोध में, की जा रही हिंसा के विरोध में 10 फरवरी 1943 ईस्वी में 21 दिनों का उपवास रखा। 21 जनवरी 1943 ईस्वी में, सॉरी 10 फरवरी 1943 ईस्वी में 21 दिनों का उपवास रखा। नाम क्या रखा है?
अब इंटरनेशनल इन पर दबाव बन रहा था अमेरिका के द्वारा कि भाई जब ये जेल में थे तो उपवास करना शुरू कर दिया, फिर इन्हें रिहा किया जाए, ठीक है ना। जब इन्हें रिहा नहीं किया गया तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 भारतीयों ने इस्तीफा फिर दे दिया, ठीक ना। उनका नाम आप लोग को ध्यान में रखना है, लिखिए अगला पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार का व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार का व्यवहार गांधी जी के प्रति नकारात्मक ही बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार का व्यवहार गांधी जी के प्रति नकारात्मक बना रहा है। अगला पॉइंट, जब सरकार ने गांधी जी को रिहा करने से मना कर दिया तो इस फैसले के विरुद्ध गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्यों, कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्यों HP मोदी लिख दिया, MS राय, तथा NR सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तीनों भारतीय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया जब रिहा करने से मना कर दिया गया गांधी जी को। इसको याद रखिएगा। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल, ठीक है ना, याद रखना है। प्रधानमंत्री का नाम भी, ठीक है ना, चर्चिल थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को लिखिए सब लोग। चर्चिल ने घोषणा की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, चर्चिल ने घोषणा की कि इसमें लिख लीजिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगर लिखना चाहे याद रहेगा, अच्छी बात है। घोषणा की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त, एक स्टेटमेंट पूछा गया एग्जाम में, जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के पास ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के पास कैसे झुक सकते हैं? बुढ़े के पास कैसे झुक सकते हैं? जो हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये चर्चिल जो है गांधी जी को कह रहा है कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो हम एक कमल बुढ़े के पास कैसे झुक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उनका वो था, घमंड था कि भाई हम लोग हर जगह तो जीते रहे, बाद में तो हार रहे थे, शुरू में तो हार रहे थे, बाद में क्या करने, जीतने लगे रहो, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के पास कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है,
दाह संस्कार ये सब वाला छोड़ दो। अब देखिए, दो लोगों का जो याद रखिएगा, इसे लिखना नहीं, इसको ऐसे याद रखना। कस्तूरबा गांधी की, इनको भी कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और गांधी जी के एक निजी सचिव थे, नाम था उनका महादेव देसाई। दोनों लोग को आगा खां पैलेस में रखा गया था, गांधी जी भी थे। यहीं पर दोनों लोग की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और इनकी जो समाधियां दोनों की, कस्तूरबा गांधी और आपका महादेव देसाई का, दोनों का समाधियां आगा खां पैलेस में है, ध्यान रखना है, लिखना नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा ना। कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई का जो समाधि है कहाँ पर है? पूना के आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस कहाँ पर है? पूना में। कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, लिखना नहीं है। 7 मार्च 1943 ईस्वी को गांधी जी ने यह कहते हुए उपवास वापस ले लिया कि 7 मार्च 1943 ईस्वी को गांधी जी ने यह कहते हुए उपवास वापस ले लिया कि अभी भारतीयों को मेरी जरूरत है। अभी भारतीयों को मेरी जरूरत है। एक लास्ट पॉइंट इसमें, 6 मई पैराग्राफ चेंज करके 1944 ईस्वी में 1944 6 मई 1940 ईस्वी को स्वास्थ्य के आधार पर, यानी कि हेल्थ के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी को रिहा कर दिया गया। इनका नाम सुना है? इनका नाम सुना है? यस सर। कौन थे? अमेरिकी पत्रकार थे। हाँ, ये अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये थे। एक अमेरिकी पत्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान थे, उनका क्या नाम था? जिन्होंने धरसाना पर जब लाठीचार्ज किया जाता, बर्बरता का प्रयोग किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तब उन्होंने वहाँ का आंखों देखा हाल बताया था पूरी दुनिया को। उनका क्या नाम था? हाँ? पाश्चन। ऑप्शन भी हम नहीं दे सकते, ऑप्शन है तुम बता ही दो। ऑप्शन दे? तब क्या दे? माइंड में आ भी नहीं रहा ना। अच्छा, हमने दिखाया भी था कि वो किसी अमेरिकी जनरल के वो पत्रकार हैं। धरसाना पर कौन आंदोलन कर रहा था? कौन व्यक्ति था धरसाना में? हाँ, सरोजिनी नायडू और हाँ, सरोजिनी नायडू थी ना, जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो अमेरिकी पत्रकार, दूसरा नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, वेब मिलर और लुई फिशर में। क्यों? क्योंकि ये किसमें थे और ये किसमें थे? तो ये तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा। सब क्वेश्चन रहेगा आप लोग के टेस्ट में, सब याद रखना। टेस्ट में सब क्वेश्चन रहेंगे, जितना पढ़ाए हैं। हाँ, क्वेश्चन बनाएंगे तो सब क्वेश्चन बनाएंगे।
हम मेरा जो सेक्शन है उसमें हम सब बनाएंगे तो लोग ध्यान रखना, पढ़ना समझना। क्लियर है ना? तो आज आता क्वेश्चन कि लुई फीसर कौन से आंदोलन में थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। इन्होंने महात्मा गांधी का भी लिखा, जीवनी भी लिखा है, ठीक है ना? तो लिखिए इसको। महात्मा गांधी के जीवनीकार, अगला पॉइंट, महात्मा गांधी के जीवनीकार अमेरिकन पत्रकार लुई फीसर थे, जिन्होंने 1950 ईस्वी में यहाँ लिख दिया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की रचना की, ठीक है। और ये भी अपना याद रखना कि इस आंदोलन के दौरान थे, इसको भी लिख लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फीसर उपस्थित थे। ये जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान थे, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत का समय में, अभी रुकिएगा, समय में तक लिखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वेबल लिख लेंगे। वेबल भारत के प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ, भारत के प्रधान सेनापति थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम अभी लिखा नहीं रहे, अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन समझाते रहे, बताते रहे। आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी, यानी कि आंदोलन में कौन कौन से वर्गों ने भागीदारी की और कौन से लोगों ने भागीदारी नहीं की, ये करना है, ठीक है। इसको हम अभी लिखाएंगे नहीं, अभी इसको एक पेज इसी में छोड़ देना सब लोग, ठीक है ना। अभी समझा दे रहे हैं, फिर बाद में टाइम बचेगा तो आज, तो फिर बाद में हम इसको भेजेंगे। इसको हेडिंग डाल लेना सब लोग। आंदोलन में विभिन्न हेडिंग है ये हेडिंग है, इसको हेडिंग डाल के बस समझ लेना है, हम बाद में इसको लिखाएंगे। विभिन्न वर्गों की भागीदारी, किसने से भागीदारी किया था, ठीक है ना, किसने नहीं किया था, तो ये भी ध्यान में रखना है। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, हम समझा दे रहे, बाद में इसको लिखाएंगे। सबसे पहले तो छात्र तथा महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
महिला में कौन कौन लोग थी, नाम बताइए आपको। महिला में कौन कौन लोग थे? उषा मेहता और मातंगनी, सुचेता, सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू और अरुणा मेन 3 लोग यही थे ना। सरोजनी नायडू सबने आपत्ति आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा खोली, इसमें 3 लोग ये मेन थे। इनमें से रेडियो पर कौन बोलते थे, रेडियो का और नियमित रूप से रेडियो पर कौन बोलते थे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना, ध्यान रखना है सभी। तो छात्र तथा महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महिलाओं में इन लोगों का नाम याद रखना सब लोग, ठीक है ना। किसान आंदोलन के रीढ़ थे, किसान जो थे आंदोलन के रीढ़ थे, ठीक है ना। इनके द्वारा बिहार में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पर संयुक्त प्रांत में आंदोलन का को आगे इन्होंने बढ़ाया। किसने, किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है ना। अब मुस्लिम लीग, ठीक है ना, और एक मुस्लिम लीग और साम्यवादी या इसको क्या बोलते हैं, कौन सी पार्टी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, तथा हिंदू महासभा, इन्होंने भाग लिया कि नहीं लिया, नहीं, इन्होंने भाग लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया, इन्होंने इसमें भागीदारी नहीं की, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन लोगों ने इसमें भागीदारी नहीं की, तो मुस्लिम लीग, साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी और आपका हिंदू महासभा, इन्होंने भाग इसमें नहीं लिया, भाग नहीं लिया। लेकिन इन्होंने मुखबरी भी नहीं किया, यानी कि मुस्लिम जो लीग थे, ठीक है ना, इन लोगों ने, यानी कि जो इनके कार्यकर्ता थे मुस्लिम लीग के, इन्होंने आंदोलन का सपोर्ट किया एक तरह से। अंग्रेजों के पास जाकर कुछ बताया नहीं आंदोलनकारियों के बारे में, तो ये भी ध्यान रखना। भाग तो नहीं लिया, लेकिन इन लोगों का विरोध भी नहीं किया, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो कार्यकर्ता थे मुस्लिम लीग के या साम्यवादी के, उन्होंने एक तरह से मदद किया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप लोग बताओ कि साम्यवादी लोग क्यों विरोध कर रहे थे? साम्यवादी लोग किससे प्रेरित थे, किससे प्रेरित रहते थे? कौन सा देश था? रूस से। किससे प्रेरित रहते थे? रूस से। और रूस किसके साथ लड़ रहा था युद्ध? रूस किसके तरफ था? मित्र देशों के साथ था कि धुरी देशों के साथ? मित्र देशों के साथ था, मित्र देशों के साथ था ना रूस, तो मित्र देशों के साथ था। तो इसीलिए इन्होंने आंदोलन का विरोध नहीं किया। किसने? साम्यवादियों ने, क्योंकि लोग इसको फेवर करते हैं, रूस को, वहीं के आइडियोलॉजी को ये वो करते थे ना। समझ में आ रहा सब लोगों को? ध्यान रखना है। तो इसलिए ये विरोध नहीं करते हैं आंदोलन का, ठीक है ना, सपोर्ट करते हैं। और ये लोग भी नहीं करते हैं मुस्लिम लोग, लेकिन इनके कार्यकर्ता मदद करते हैं जो आंदोलनकारियों का, मुखबरी नहीं करते जाकर अंग्रेजों से, भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। हिंदू महासभा भी आंदोलन का समर्थन नहीं करते। क्लियर है? तो ये है, इसको अभी लिखना कुछ भी नहीं है, इसे हम समझा दिया। एक छोड़ दो, बाकी हम इसको बाद में भेजेंगे, एक नया, क्योंकि अभी कई चीज बचा हुआ, ठीक है ना।
तो तुम्हारे इस माइंड में रहेगा तुम लोग, इसीलिए हम इसको समझा देंगे ना, बाकी हम भेज देंगे बाद में, यहाँ दिखा देंगे। समझ में आ रहा सब ना? यानी कि बहुत सारे आंदोलन सब हो गए, सब ध्यान में रखना है सब चीज़ें। यानी कि आप लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरू करके जितने भी आंदोलन हुए, कोई मिशन आया या कोई रिपोर्ट आया, सबका याद रखना है, ठीक है ना। गांधी जी के पूरे बारे में डिटेल से अच्छे से, ठीक है ना। स्टार्टिंग मैंने बताया था गांधी जी किसी किससे इंस्पायर्ड थे, तो गीता से, बाइबल से। कई विद्वान थे, विदेशी थोरो, ठीक है ना, और टॉलस्टॉय, ये सबसे इंस्पायर्ड थे गांधी जी। उनको पढ़ा था उन्होंने, समझा था, ठीक है ना। वो लोग जो जो किए थे, समाज सुधारक वो लोग ही थे, तो उसी को इन्होंने फॉलो किया था, अपने जीवन में इसको लागू किया था। किसने? गांधी जी ने। ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग, ठीक है ना, इसको हम पहले समझा दे रहे हैं और फिर लिखाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। कई क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इसमें बताते रहेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो 1930 में इलाहाबाद में होता है, ठीक है ना। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद। मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल इन्होंने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान से अच्छा हिंदुस्तान। ध्यान रखना। लेकिन यही जो है एक अलग राष्ट्र की मांग भी करते हैं। हाँ, बाद में इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया था ना, हमने आप लोगों को बताया था। और वही आगे चलकर 1920 में क्या बन जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। ये कहते थे पहले स्टार्टिंग में कि हिंदू और मुस्लिम ईश्वर की दो आंखें हैं, ठीक है ना। और बाद में इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा बदल जाती है और मुस्लिमों के हितों के लिए अपना काम करने लगते हैं और अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। ऐसे ये भी पहले तो राष्ट्रभक्त थे पूरा, बाद में सबसे पहले यही इसी अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत का बात करते हैं। यानी कि कहते हैं कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है ना। पाकिस्तान का ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत का के बारे में किसने कहा? तो मोहम्मद इकबाल ने। किस सेशन में? इलाहाबाद सेशन 1930 में, मुस्लिम लीग का, उसमें इन्होंने बोला था इसको। क्लियर है सबको? पहला तो पॉइंट ये, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का के बारे में इन्होंने ही बोला। क्यों?
ठीक है। आगे चलकर एक और व्यक्ति जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्या थे? छात्र थे। ठीक है ना। ये छात्र इन्होंने 1933 में यहीं पर एक पंपलेट या उसको पर्चा बोलते हैं, ठीक है ना, वो जारी किया। इन्होंने 1933 में एक पंपलेट या पर्चा जारी किया और इसी में इन्होंने बताया कि एक अलग राष्ट्र चाहिए मुस्लिमों को और उसका नाम क्या हो? पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान शब्द का जो यूज किया सबसे पहली बार चौधरी रहमत अली ने, ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तान एक देश, एक एरिया होगा, इसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। तो ये चौधरी रहमत अली ने बोला है, इकबाल ने नहीं बोला, ध्यान रखना। इकबाल ने क्या बोला है? एक अलग राष्ट्र चाहिए, एक अलग राष्ट्र है। लेकिन पाकिस्तान शब्द का यूज सबसे पहले कौन कर रहा है? चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज के छात्र थे और एक पर्चा इशू करते हैं, ध्यान रखना। कब? 1933 में। क्लियर है। अब एरिया कौन सा बताते हैं? एरिया वही जो वर्तमान में है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये सब वाला एरिया है, वो ये बताते कि ये मिलाकर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान बनना चाहिए। क्लियर सबको। आगे चलकर तीसरा पॉइंट, 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, ठीक है ना। कहां पर होता है? लाहौर। कहां पर? तो लाहौर में। अध्यक्षता कौन करते हैं? जिन्ना करते हैं। क्या करते हैं? कौन करते हैं? जिन्ना करते हैं। अब इसी सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया गया, ठीक है ना। यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो एक अलग राष्ट्र की बात किसने किया? तो मोहम्मद इकबाल ने। कब किया? 1930। कौन सा अधिवेशन में? इलाहाबाद। पहली बार पाकिस्तान शब्द का यूज किसने किया? चौधरी रहमत अली ने, ठीक है ना। ये कहाँ के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। एक पर्चा जारी करते हैं, नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। और उसी में कहते हैं कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान। आगे चलकर 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, कहाँ पर? लाहौर में। अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और इसी में पाकिस्तान के लिए क्या करता है? एक प्रस्ताव को पारित कर जाता है। तो बोला जाएगा कि अलग राष्ट्र के लिए प्रस्ताव को पारित किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में, ठीक है ना। तो ये पूरा आपके याद रखना, ठीक है ना। इसी को लिखिए सब लोग कि छोड़ दे, लिख लिया। लिख लो। उन्नीस 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के, अच्छा ये कवि भी थे, कौन ये कवि भी थे? मोहम्मद इकबाल, है ना। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए
उर्दू कवि क्या बोलते सर? हाँ अध्यक्षता करते हुए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू कवि इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित नॉर्थ वेस्ट भारत का, उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण हो, हाँ राज्य के रूप में निर्माण हो, निर्माण हो ना, उसको ही करिए तो निर्माण ही करिए, हाँ ही निर्माण ही मुझे मुसलमानों की करना है, की अंतिम, मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है, मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। अर्थात इसी लाइन में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए, अर्थात सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए एक पृथक या अलग देश का विचार, एक पृथक या अलग देश का विचार या अभिव्यक्ति इकबाल ने दिया था, अभिव्यक्ति इकबाल ने दिया था। अब लिखिए 1933 पैराग्राफ चेंज करके 1933 से 35 ईस्वी के बीच में, 1933 से 35 ईस्वी के बीच में कैम्ब्रिज लिख दिया, सब लिखा हुआ है क्या? कैम्ब्रिज है ना, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर, पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर, इसको पंपलेट भी हम लोग बोलते हैं, जारी कर पृथक राज्य हाँ, एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान, सिंगल यूनिट कॉमा में लिखिएगा, हाँ पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया, पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। इस पर्चे का नाम था जो जारी किया था पर्चा ना, उसका नाम था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ एंड देवर, कभी नहीं, हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आया हुआ है भी क्वेश्चन कि नाउ एंड नेवर नामक पर्चा किसने जारी किया था? तो मोहम्मद इकबाल,
जिन्ना, चौधरी रहमत अली, किसने? चौधरी। उसी से संबंधित है, समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तान यानी कि अभी नहीं तो कभी हम लोगों को चाहिए एक अलग राष्ट्र, ठीक है ना, जिसका नाम क्या हो? पाकिस्तान। ठीक है। रहमत अली द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान में पंजाब, हाँ फिर से बोल रहे हैं, रहमत अली द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान में पंजाब, कमा करके कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है, हाँ, पंजाब, कश्मीर, सिंध के बाद बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को शामिल होना था। ठीक है। इस प्रकार पाकिस्तान शब्द का डिफरेंस समझ में आ रहा ना सब लोग को? अंतर, हाँ, ध्यान रखना है सबको, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। सेंटेंस को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है? द्विराष्ट्र कह रहा है कि पाकिस्तान बोल रहा है? यस। द्विराष्ट्र बोलेगा तो क्या लगाएंगे? इकबाल। पाकिस्तान बोलेगा तो? इस प्रकार पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया। ये 2 पॉइंट दोनों हो गया, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला 23 मार्च 1940 ईस्वी को 23 मार्च 1940 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लाहौर किस नदी किनारे? गोरखपुर किस नदी किनारे? बस्ती भी किसी नदी किनारे है? लखनऊ। गंगा सबसे पहली बार मैदानी इलाके में कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ से निकलती है? कहाँ पर एक्चुअल में वो गंगा कहलाती है? इस स्थान पर वो गंगा कहलाती है। कौन सा नदियों का संगम वहाँ पर? अलकनंदा कहाँ से निकलती है? केदारनाथ। कौन सा? अलकनंदा केदारनाथ की बद्रीनाथ? और भागीरथी? ज्योग्राफी तो आप लोगों का खत्म हो गया ना। तो नदी की बात आई तो मुझे गंगा याद आ गई। एक सतोपथ ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा निकलती है, बद्रीनाथ। हाँ, और ये केदारनाथ। केदारनाथ कौन भगवान का? बद्रीनाथ किस भगवान का? कौन से एक संत थे जिन्होंने 4 मठों का स्थापना किया?
शंकराचार्य। चार मठ कहाँ कहाँ? बद्रीनाथ और गया। हाँ? गया में एक मंदिर है, क्या नाम है उसका? गया में है, गया नहीं, इधर उड़ीसा के साइड। पुरी में, पुरी, यस सर। और एक नॉर्थ में हो गया, एक ईस्ट में हो गया। यस सर। वेस्ट का बताइए, साउथ का बताइए। साउथ में रामेश्वरम। रामेश्वरम किसका? शिव जी का कि विष्णु जी का? विष्णु जी का। हाँ? रामेश्वरम विष्णु जी का है। शिव जी का शंकराचार्य किसको मानते थे? क्या सर? शंकराचार्य किसको मानते थे? विष्णु को कि राम को? शिव को? शिव को मानते हैं सर। शिव को मानते थे। वैष्णव संत थे ना, विष्णु को मानते थे। तो रामेश्वरम क्या? राम जी, शिव जी का है, ठीक है ना। तो ये जो है श्रृंगेरी है। कौन सा है? श्रृंगेरी। और एक और मठ कहाँ पर? तो द्वारका में। कहाँ पर? चारों कोनों में 4 मठ, ठीक है। आगे